नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपा साहब सबों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे सभी शिक्षकों को इंतजार होगा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की नई प्रक्रिया की उल्टी गिनती शुरू, ये आपने पढ़ा होगा पेपर में। और आपको ये इंतजार होगा कि कल से क्या होगा, ऑनलाइन हमारी हाजिरी कैसे बनेगी। 25 जून से बड़े बड़े अक्षरों में पेपर में छपा गया था कि शिक्षकों की हाजिरी 25 जून से बनेगी ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन जो हाजिरी बनने का जो प्रक्रिया है वह ई शिक्षा कोष एक ऐप है, उससे बनने की प्रक्रिया है। वो ऐप मोबाइल में काम करेगा। तो ई शिक्षा ऐप जो मोबाइल में काम करेगा, तो आखिर कल से क्या होगा और कैसे हम हाजिरी बनाएं, हेडमास्टर कैसे उसको ऑपरेट करें और टीचर कैसे अपना अटेंडेंस मार्क इन करें, इन सारी प्रक्रियाओं की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे कि कल से क्या होगा। क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसके लिए कहा गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बहुत जगह मौखिक रूप से कहा गया कि हर हाल में जो हमारे जांच पदाधिकारी जाते हैं वे सभी विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, उनके मोबाइल में ई शिक्षा कोष ऐप हर हाल में इंस्टॉल करवाएं। ये सुनिश्चित कराएं कि उनके मोबाइल में ई शिक्षा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन हकीकत कुछ और है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये इस शिक्षा ऐप पर ये काम कैसे करेगा, कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बता दूं कि ई शिक्षा ऐप भी है और ई शिक्षा पोर्टल भी है। ई शिक्षा पोर्टल ऑनलाइन जो काम करता है, जिसमें बच्चों की अभी एंट्री चल रही है, उसमें भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम जो हेडमास्टर हैं वो बहुत कुछ रिपोर्ट वहाँ पे दे सकते हैं ई शिक्षा कोष पर पोर्टल पे। लेकिन ई शिक्षा ऐप जो है वह कहाँ से डाउनलोड होगा, तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल है, आप जाइएगा और आप ये कर सकते हैं कि प्ले स्टोर आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर को टच कीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च कीजिएगा ई शिक्षा कोष। क्या सर्च कीजिएगा? ई शिक्षा कोष लिखिएगा। ई शिक्षा कोष जैसे ही लिखिएगा तो इस तरह के एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें ई शिक्षा कोष का लोगो होगा और यहाँ पे इंस्टॉल लिखा रहेगा। इंस्टॉल को टच कीजिएगा तो ई शिक्षा कोष आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और जब इंस्टॉल हो जाएगा ई शिक्षा कोष, तब उसके बाद वहाँ पे लिखेगा ओपन। और ओपन जब लिखेगा फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस तरह की प्रक्रिया में आपके पास जो इस शिक्षा कोष इंस्टॉल होकर आएगा, तो जब टच कीजिएगा तो ओपन लिखेगा। मैं आपको ऑनलाइन यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होगा और किस तरह इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन के बाद मार्किंग कैसे करेंगे, कितने मीटर के दायरे में ये काम करेगा, तो 500 वर्ग मीटर के दायरे में ये 500 मीटर के दायरे में ये काम करेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस मोबाइल में आप देख रहे होंगे कि इसमें हम पहले से ऑलरेडी हमारे पास प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर पर हम टच किए, जैसे ही प्ले स्टोर पर टच किए तो इस तरह का खुल के आया। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, सर्च ऑप्शन में हम गए ई शिक्षा कोष लिखे, ESHI। जैसे ही शिक्षा कोष हमने ये लिखा, यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे आवे ई शिक्षा ऐप। जब आया तो इस तरह का खुलेगा। चूंकि मेरे मोबाइल में ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्या है, इंस्टॉल है, तो यहाँ पे ओपन लिख रहा है। और जब आप लोग नया कीजिएगा तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखेगा, उसको टच कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद तब इसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा यहाँ पे तो इस तरह खुलेगा। और जब इस तरह खुलेगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बहुत सारा है कि डाउनलोड मास्टर डाटा। देखिए यहाँ पे क्या है, डाउनलोड मास्टर डाटा, गेट स्कूल लोकेशन, रिफ्रेश लोकेशन, अपडेट स्कूल लोकेशन, चेंज पासवर्ड, प्राइवेसी पॉलिसी और ऐप वर्जन। तो ये चूंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है और मैंने सब कुछ इसमें स्कूल का डैश कोड जमा किया हुआ है, फीड किया हुआ है, इसीलिए मेरा इस तरह खुल गया। लेकिन चूंकि आप लोग फीड नहीं किए रहेंगे तो इस तरह आपका नहीं खुलेगा। आपका जो खुलेगा वही मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे खुलेगा। उसके लिए फिर हम चलते हैं आपको फिर वहीं पे कि कैसे खुलेगा आपका, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि हमने क्या किया। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद हमने ओपन किया और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये जो हमारा इस तरह का जो रहेगा, ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे इस तरह खुलेगा। जब इस तरह खुलेगा ओपन करने पर तो लिखेगा यहाँ पे मार्क अटेंडेंस फास्ट, इजी वे टू रिकॉर्ड एंड ट्रैक अटेंडेंस ऑफ यूजर्स। यहाँ पे देखिए ये सब लिखेगा और एक तीर का चिन्ह बना रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इस तीर के चिन्ह को टच करेंगे, जैसे ही टच करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 बाई अटेंडेंस रिपोर्ट इस तरह आएगा और फिर नीचे लिखेगा लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट पर हम टच करेंगे।
जैसे ही उस पर हम टच करेंगे तब यहाँ पे इस तरह खुलेगा। क्योंकि मेरा क्या था, ऑलरेडी इंस्टॉल होकर के और मैंने उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया था, इसलिए मेरा उस तरह दिखा रहा था। आप लोग नया कीजिएगा तो इस तरह दिखाएगा। अब उसमें आप स्कूल, टीचर्स, ऑफिशियल्स, TI है ना, और T, इस तरह का आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या हैं, या ऑफिशियल पदाधिकारी हैं तब भी आप उसका यूज कर सकते हैं, टीचर के रूप में आप यूज कर सकते हैं, और स्कूल मतलब वहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज करेंगे जब स्कूल का करना होगा। तो स्कूल का करना होगा तो स्कूल के प्रिंसिपल क्या करेंगे, उसमें अपना क्या करेंगे, यूजर आईडी की जगह पर उसमें स्कूल का डैश कोड डालेंगे और पासवर्ड ऑलरेडी उनके पास होगा तो डाल देंगे। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे वे कि फॉरगॉट पासवर्ड का एक ऑप्शन होगा। जैसे ही फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो उनके मोबाइल पे एक फेक यानी एक टेम्पररी पासवर्ड आ जाएगा। फिर उस पासवर्ड को उसमें फीड करेंगे। फीड करने के बाद उसके बाद दो ऑप्शन आएगा नीचे, 1 और 2 करके, कि एक में फिर पासवर्ड नया जनरेट कीजिए और दूसरा में पासवर्ड एक कन्फर्मेशन का आएगा। जब कन्फर्म आप कर दीजिएगा तो फिर एक और चीज़ हो सकता है कि अगर लोकेशन मांगे इस तरह का तो फिर कहाँ जाइएगा आप, यहाँ पे देखिएगा अलाउ परमिशन में जाइएगा। अलाउ परमिशन को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब जब आप खोले तो परमिशन चाहिए, और तब इस तरह आपका खुल जाएगा। जब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड दे दीजिए तो इस तरह खुलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे ये खुल रहा है, NPS नया टोला जितवारपुर, यू डैश कोड इतना। जब इस तरह खुलेगा तो इसमें ऑप्शन है आपको MIS रिपोर्ट का, मार्क अटेंडेंस का, है ना। इस वीडियो पर बने रहिएगा ताकि हमको ये भी देखना है कि कल से क्या होगा आखिर में। चूंकि एस सिद्धार्थ साहब का कहना है कि 25 जून से हर हाल में हमारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनना चाहिए। तो आइए बात करते हैं अपलोड सेव्ड डाटा, ये भी रहेगा, अटेंडेंस अप्रूवल रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि तो आपको क्या करना होगा कि मार्क अटेंडेंस पर टच कीजिएगा। जो स्कूल के हेड होंगे, अगर टीचर भी होंगे तो मार्क अटेंडेंस पर ही टच करेंगे। टीचर के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन होगा, मार्क इन मार्क आउट सिर्फ सिंगल उनका होगा। लेकिन जब स्कूल के लिए खुलेगा तो उसमें सभी टीचर का आईडी रहेगा और मार्क इन मार्क आउट का ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीचर अटेंडेंस है, तो अगर खुद टीचर का बनना है तो ये उनका मार्क इन मार्क आउट होगा। लेकिन मार्क ऑन ड्यूटी जब करना होगा ये हेडमास्टर करेंगे, तो इस पर सभी टीचर का रहेगा। मार्क ऑन ड्यूटी की जो मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क ऑन ड्यूटी पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हृदय कुमार का यहाँ पे आईडी है, और ये आईडी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस आईडी को मार्क इन करेंगे और मार्क इन और मार्क आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मार्क इन मार्क आउट, जो भी टीचर होंगे तो अगर सुबह में पहुँचते हैं तो उनका मार्क इन कर लेंगे, उसके बाद जब 12:10 पर निकलते हैं तो मार्क आउट करेंगे। इस तरह आपका ऑनलाइन जो है आपकी अटेंडेंस बन जाएगी। मार्क ऑन ड्यूटी के रूप में एज ए प्रिंसिपल के रूप में करेंगे। लेकिन अगर आप टीचर के रूप में करना चाहते हैं तब आपका जो खुलेगा तो आपका यहाँ पे नेम देगा, यूजर आईडी देगा, और इधर मार्क इन रहेगा, इधर मार्क आउट रहेगा। तो जैसे ही विद्यालय पहुँचते हैं तो आप मार्क इन पे टच कीजिएगा, और जब विद्यालय छोड़िएगा तो मार्क आउट पे टच कीजिएगा। ठीक इसी प्रकार खुलेगा। अब इसको थोड़ा ऑनलाइन हम लोग देख लेते हैं कि आखिर है क्या, ये कैसे हो रहा है। तो चलिए, मेरे में ऑलरेडी ई शिक्षा कोष यहाँ पे है और ऑनलाइन पोजीशन में हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इस शिक्षा कोष पे, तो इस तरह मेरा खुल गया। अब लिख रहा है कि टू यूज अ शिक्षा कोष ऐप ऑन दिस डिवाइस, डिलीट एप्स दैट इज नो लॉन्गर नीडेड, यू कैन ऑल्सो फ्री अप स्पेस बाई डिलीटिंग अनयूज्ड मीडिया फाइल्स। चलिए, इसमें कह रहा है कि रिक्वायर्ड स्पेस 500 MB, वो अलग बात है, छोड़िए। यहाँ पे मेरा ये काम नहीं कर पा रहा है। अब बात हम करते हैं कि जैसे यहाँ पे जाइएगा, ये चूँकि मेरे पास इसमें जगह नहीं है मोबाइल में, इसलिए ऐसा लिख रहा है ये। तो हमको ये करना है कि जैसे ही मार्क इन मार्क आउट करेंगे, इसलिए कि जब विद्यालय में हम रहेंगे तो मार्क इन करेंगे, और जब विद्यालय से हम आउट होंगे तो मार्क आउट करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है। वर्तमान समय में ये 500 मीटर के दायरे में ये काम करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आज मैंने कोशिश किया था इसको करने की, लेकिन ऐसे ही ये घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। और बहुत सारे विद्यालयों में अभी जो BPSC के जो टीचर है उनकी आईडी नहीं जनरेट की गई है और लोकेशन जनरेट नहीं किया गया है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उनका लोकेशन जनरेट वहाँ पे नहीं किया गया है, लोकेशन फीड नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में यानी 25 जून से सबका ऑनलाइन हाजिरी बनना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि BPSC वाले टीचर का तो पहले ऑलरेडी उनका आईडी बना नहीं है मैक्सिमम का। यहाँ पे देखिए, अब टीचर के रूप में अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह टीचर के रूप में जाइएगा और अपना यूजर आईडी जो टीचर को दिया गया है प्रधान शिक्षक के द्वारा, और यहाँ पे क्या है
पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड में एक होना चाहिए आपका लेटर, जो अल्फ़ाबेट लेटर हो, आपका डिजिट होना चाहिए, एक आपका होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह का। तो अभी ये ऐसे कर रहा है, तो इस परिस्थिति में कल से मार्क आउट मार्क इन करना बहुत ही मुश्किल है। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है इस विषय पर कोई आधिकारिक रूप से। हाँ, कहा गया कि सभी शिक्षकों के और प्रधानाध्यापक के मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल हो जाना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी कोई विशेष रूप से हमारे जो जांच अधिकारी हैं सभी विद्यालयों को, चूंकि अब सब विद्यालय तो प्रतिदिन जांच नहीं हो रहा है, तो उनको तो पता नहीं है कि किनका हुआ किनका नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है, बहुत सारे अपना यूजर आईडी पासवर्ड भूल चुके हैं। तो अगर आप एज ए हेडमास्टर है तो यूजर आईडी में आपका स्कूल का डैशबोर्ड होगा। अगर आप टीचर के रूप में है तो यूजर आईडी के रूप में आपको जो आईडी प्रोवाइड किया गया है आपके हेडमास्टर के द्वारा, वहाँ पे देंगे हम। और इसमें अपना क्या देंगे, पासवर्ड देंगे जो आपने खुद सेल्फ जनरेट किया है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट ऑप्शन पर जाइएगा, पासवर्ड आपको टेम्पररी आ जाएगा, फिर उसको फीड कीजिएगा। दोबारा बता रहा हूँ टीचर के लिए, और 2 बार ऑप्शन आएगा, एक पासवर्ड उसमें फीड करने के लिए, दूसरा कन्फर्मेशन के लिए। वही पासवर्ड 2 बार डालिएगा, आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये स्कूल के लिए नहीं, ये टीचर के लिए यहाँ पे करना होगा। तो कल से मार्क तो करना है हमारे एस सिद्धार्थ साहब अपर मुख्य सचिव साहब के आदेशानुसार, लेकिन चूंकि धरातल परिस्थिति बहुत ही दूसरी है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग वो समय बताएगा। और चूंकि कल मैं बता रहा हूँ कि सुबह में अब नेटवर्क इसका कैसा रह रहा है, आपके विद्यालय के पास नेटवर्क कैसा है, इस शिक्षक को कैसा काम कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लोकेशन आपके विद्यालय में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या हो सकता है कि आप विद्यालय में गए और आपका लोकेशन बता रहा है वहाँ से 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना होगा, जब तक आपका लोकेशन फिट नहीं होगा आप ऑनलाइन अटेंडेंस अपना बना नहीं सकते हैं। तो मैंने ये भी इसमें सवाल किया था कि कल से क्या होगा, तो कल से वही अभी राम भरोसे है कि कल से क्या होगा। कारण कि किसी को अभी विधिवत रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इस पर कोई विशेष रूप से कोई लेटर नहीं आया है। हाँ, कहा गया था बनाने के लिए, वो अलग बात है। लोकेशन सभी शिक्षकों का नहीं डाला गया है। मेरे भी विद्यालय की जहाँ तक स्थिति है उसमें लोकेशन जो है डिस्टेंस दिखाता है कि आप इतना डिस्टेंस पे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। तो इस तरह के डिस्टेंस को अपडेट करना होगा। और जब तक ये सब कुछ अपडेट नहीं होगा हमारे टीचर अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए मतलब वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा ये काम नहीं करेगा बेहतर ढंग से, शिक्षा कोष नेटवर्क काम नहीं करेगा और हमारा लोकेशन वहाँ सही से नहीं बताएगा, तब तक हमारा शिक्षक ऑनलाइन अपना अटेंडेंस वहाँ पे नहीं बना सकता है। तो अभी आपने देखा कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है, मार्क इन मार्क आउट करना है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो सबसे अच्छी लगी हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।